आज हो गया गुरुवार 9 मई है ना 2024। समय 4:52 या 53 होने जा रहा है। हमने इस विषय पर कहे जो डीलर साहब हम इसको ठीक से समझे माता पिता क्या है। यह बड़े बड़े उलझाव, इसीलिए मैं बीज को उठाया। सामने में प्लेट में बीज भी है, फोटो बन रहा है। प्राचीन जब जैसे कुछ नहीं था तो सारे सृष्टि मंडल जितना प्रश्न करना हो, कोई फिलोसफर आ जाए, ज्ञानी विज्ञानी आ जाए, उसको खंडन कर दे, मैं इसका चरणों का धूलि बनूंगा। और आप हमारा समाज, हम आपके समाज के लोग हैं, आप हमारा समाज के लोग हैं। हमारा गांव, मैं अपने को कहता हूं भक्त आत्मस्वरूप जगदीश मानव, और मेरा निवास बिशनपुर वार्ड नंबर 3, आप भी वार्ड नंबर 3 में से है। आइए, थोड़ा प्रसंग हुआ, देखिए। तो जब अब पूछता है लोग, कैसे आप कह देते हैं माता पिता बड़ा है, हम कहते आइए पहले जरा, इसीलिए बीज रखते हैं। बीज में वृक्ष के संपूर्ण टहनी, डाल, फूल, फल समाया हुआ है। असंख्य कुंटल दाना इसी में है। एक से अनेक होता है, अनेक उसी बिंदु में है। आइए, अब आइए, इसको हम यदि चीर फाड़ देंगे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर उसमें वो बिंदु नहीं रहेगा, साधारण बात है ना, तभी पौधा नहीं होगा। अब लोग प्रश्न कर देता है, आप बड़ा बात बार बैठा तू बाबा जी हो। पहले थोड़ा कहता था बीज भेले पहले वृक्ष। हम नहीं कहते, मेरा बात को मानिए। पहले जल भेले कि पहले थल, पहले मुर्गी भेले कि पहले अंडा, बाबा जी कहो। आई यदि विश्वकर्मा परिवार के जाए, हम विश्वकर्मा परिवार के लोग कहलक हे हो बाबा जी, तू रे बड़ा बात बनबे छ। सरसी हथौड़ी नहाय में पहले बाबा विश्वकर्मा केकरा निर्माण करलकै, तू प्रमाण कहे हो। हम कहलहुँ हे हो, हम बात नहीं बनबै छियै, हम तो विचारे ले कहै छियै। सब गोरा बैठो, बीज नहीं तो वृक्ष कहाँ। तो ही ने कहलक पहले बीज की वृक्ष है, तो तोहरे से विचारे ले कहै छियै। बीज नहीं तो वृक्ष कहाँ, अब वृक्ष नहीं तो बीज कहाँ। अब तू कहलक पहले जल की पहले थल, तो जल नहीं तो थल कहाँ। बिना जल से थल भाई न सके, और थल नहीं तो जल कहाँ। तो ही कहो, चुप लगा दे। पहले मुर्गी पहले अंडा, तो अंडा नहीं तो मुर्गी कहाँ, मुर्गी नहीं तो अंडा कहाँ। तब चुप लगा दे। तो ही कहे बाबा सरसी हथौड़ी नहाय केकरा, सरसिए बनके पकड़लकै कौन चीज से, पिटलकै कौन चीज से, पिटलकै कौन चीज पर, नहाइए बनेलकै, पकड़लकै कि कौन चीज से, पिटलकै कौन चीज से, पिटलकै कहता हथौड़िए बनेलकै। तो तीनों को तो चुप लगा दे। हम कहूँ अब चलो, अब फिर ओकरा उठाबऽ बीज के। बीज एक साधन कहिए, कारण कहिए, कारण कार्य व्यवस्था ही बीज में है, और द्वंद दू दाल ही बीज में है। हम नहीं कहै छियै, हमर बात, असंख्य कुंटल दाना ही बीज में है। कहलक कोना, तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ही बीज में है। हम कहलहुँ भैया प्रैक्टिकल करहक ने तो आप नहीं क्लियर भेल जाइ छै। तेरा डाक धक जमीन पर बीज एक कारण छियै, संसार महाकारण छियै। तो जमीन पर जा राखलक तो वह शक्ति पौधा के रूप लेलकै, छै ना भैया हो। पोषण क्या क्या, वही में एकटा दूटा तीन टा बाली बने छै। तीन के पोषण नहीं है छै, दुईटा के पोषण जरूर भए छै। अब बाली में कतार गनलिए, हम सुनी सुनाई बात नहीं करी। 14 से ला के 18, कोनो में 20 कतार भए छै। कतार में 34 से ला के 36, 40, 42, 43 दाना भए जाइ। लाइन में गिन लियो, एके बेर में 5-6 दाना भए जाइ छै। तो हमें कहलहुँ भाई साहब विचारियो, ई कतार बारी बारी बनलै कि एके बार बनलै। तो कोई कह देलक बारी बारी। हम कहलहुँ भैया हमरा समझ में आबै छै नहीं, एके बार बनलै। क्या बारी बारी सही छै ने डीलर साहब, बारी बारी बनैतियै तो एक दाना बनबै में ओकरा लागलै 5-6 महीना। तो एतेक दाना के जे बने में कतेक टाइम लागि जेतै। तो चुप भए गेल, कहलक तब कहलक बारी बारी। हम कहलहुँ आब नहीं मानै छौ, एकटा ला ला अरहर मटर खिला, तो अरहरे ला ला। ओहि कोरा छिमरी में है 5 दाना, मटर आर में 6-7 भए जाइ छै। तो हम कहलहुँ ला अरहरे गाछ एकटा ओतऽ राखो, वएह शक्ति पौधा के रूप भेलै। पोषण प्रक्रिया के अगर गनलिए 100 सवा से बेसी छिमरी भए जाइ छै।
कहलहुँ एकेटा छिमड़ी उठाबऽ, फोड़ 5 गो दाना मिलल, आ 5 के दरड़ि धऽ दू दालि धऽ 10 टा दालि भेल। भैया विचारै लए कहै छियै, ओ दालि बारी बारी बनलै एके बार, कहलक तब तऽ चुप भए गेलै, कहलक नहि हो बारी बारी नहीं एके बार बनलै। अच्छा आब तब जे नहीं मानै छह तो माय के गर्भ से बाहर निकललिए, दोनों हाथ दोनों कान दोनों आँख, ई बारी बारी बनलै कि एके बार बनलै? कहलक नहीं बारी बारी नहीं बनलै एके बार। आब तब चलू तऽ उठेलहुँ बीज सरसोके राखै छियै, मड़ुओके बीज राखै छियै, एखन नहीं छै जमीन। कहलहुँ सरसो या मड़ुआ, बट के पीपल दोनों के बीज बराबरे होइ छै, तो सरसों के गाछ कते बड़ा भैया हेतै? तो कहलक 3 फीट 3.5 फीट, अरेचा के 5-6 फीट, आ बट 50-60 फुट होइ छै। सही छै, हम नहीं कहै छियै बात के मानो। तो सरसों के उठेलकै रजोगुण 3 फीट आ सिरो बनलै, आ रैचा के उठेलकै 5-6 फीट, आ बट पीपल के 50-60 फुट सिरो बनलै। ओकरा रजोगुण ओतऽ उठा देलकै 50-60 फुट, आ तमोगुण वही में 50-60 फुट लकड़ी छै। 5-10-20 टेलर लकड़ी है, प्रैक्टिक कर लियो। बीज सरसों के मुताबिक, आ लकड़ी 15-20 टेलर, सही छै ना? उत्तमो गुण छियै। आ सतो गुण एके बीज असंग फल फूल भेलै, लेकिन तखनी जब ओहि बीज में खोजबै तो कुछो नहीं मिलतै। तो लकड़ी तो भए गेलै 15-20 टेलर, तो ओकर खाक 2 टेलर तो हेतै, 3 टेलर। 8 किलो बीज बुनै छियै, ई दाना 35-40 क्विंटल काटै छियै। हमरा ख्याल से एकड़ में 8 किलो लागै हेतै बीज, या 90 लग जाए, 10 35-40 क्विंटल हम भेलै कनी मनी, तो 40 क्विंटल काटै छियै ना। तो 40 क्विंटल के प्रैक्टिकल ले लिए, यहाँ गाय देख लेबै, डंटल भुट्टा से डाउन भए जाइ छै। तो जब 40 क्विंटल ओकर दाना भेलै, तो 40 क्विंटल डंटलो 80, 35 से 70 क्विंटल भेलै। तो 70 क्विंटल के खाक 5-7 क्विंटल भेलै ना। हम नहीं कहै छियै बात के मानै ले, ओकरा कहियो विज्ञान के बोलाबै छियै हमे। यह ई पृथ्वी के रूप लेलकै, या आकाश के रूप लेलकै, जेना बहिन लोग आटा सनै छै। हाँ भाई नींद मत आइए, नहीं मिलेगा ये, पैसा से खरीदिए। जिस गुरु को देते हैं ना आप लोग, ले आते हैं कोहबर में, उनका भी पावर समाधान करने का नहीं है। सुनिए, आटा सान लेती है बहन लोग, गुल्ली बनाती है, रोटी सेकती है बारी बारी। तो जब सेकती है तो उसमें एक रोटी को एक बार आटा तो एक बार सान लेती है, खैर वो भी जरूर विशेष होते बार बार सानती है। तो लोहिया में दे करके उल्टा पुल्टा के सेकती है, और जब फूलता है रोटी तो पपड़ा दोनों 2 जगह हो जाता है। वो एक बार बना है पपड़ा, दोनों की बारी बारी बना है। फैसला आपका, मत कहिए, हंसिए नहीं। नहीं सटीक प्रश्न है, एक बार बना है, बोलिए ना। सुनिए प्रश्न है, सटीक जवाब। सुनिए, उसी प्रकार प्राचीन वही प्राकृतिक परम बिंदु का रूप है। इसको खंडन करने का विज्ञान को दम हो, मैं उसका चरणों को धूली बनूंगा। नहीं सुनिए तो भागिएगा, हम भी चल देंगे, इसका समाधान करके चल देंगे। डीलर साहब सुनिए, लास्ट में आया है, सुनिए। हाँ सुनिए थोड़ा सा सुनिए, उनका प्राचीन वही प्राकृतिक परम बिंदु का रूप लिया था, सतपुरुष अध्याय दोनों 2 दाल की तरह, और दोनों में वही सर्वेसर सांस काम करता था। जैसे बीज से वृक्ष अभी तक बनता आया है, उसी प्रकार माता पिता से माता पिता, सुनिए, सगुण रूप में जब उधर जाते हम शॉर्ट कर देते हैं, समझ रहे हैं ना? तो उसका 3 रूप है, निर्गुण निराकार, उसी प्राकृतिक परम बिंदु का निर्गुण निराकार, निर्गुण साकार, सगुण आकार। निर्गुण निराकार वही शक्ति है जिनका रूपरेखा नहीं है, निर्गुण निराकार है, और उसका ही शक्ति या साकार है जो ज्योति जल रही है, चेतन आत्मा सबके अंदर में। इस चेतन प्रगटे होता है, जैसे मैंने देखा, घस के बताया, अग्नि प्रगट अग्नि को पैदा नहीं करते हैं, प्रगटे होता है। और सगुण आकार उसी को परम बिंदु कहते हैं, यह सब बिंदु का रूप है। कोई फिलोसफर धरती पर खंडन के, पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे, पेड़ पौधा जड़ से अलग समाप्त, हम लोग सांस से अलग समाप्त, है ना? वही कण कण और घट घट में तुम सगुण रूप में ईश्वर माता ही पिता होता है। इस शरीर जो बना है, दोनों में वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस काम करता है। जैसे चेतन आत्मा एक है, हाथ पैर 2 है ना, एक सिक्का में 2 पार्ट होता है ना, एक बीच में दादाल, तो दोनों में वही सर्वेश्वर काम करता है। तो दोनों का संबंध हुआ, माता और पिता का संबंध हुआ, तो एक बूंद जल हुआ। हम कहाँ चले आए? माँ के गर्भ में चले आए। वही सर्वेश्वर दोनों में, जब बच्चा था ऊर्जा बीज नहीं बना था, एक में अंडाणु बनाता है, एक में शुक्राणु बनाता है। 12-14 बरस के बाद जब वो बनता है तो उत्प्रेरित करता है, लड़की को भी या लड़का को भी। तब लड़की चाहती है लड़का का मिलन हो,
लड़का चाहता है लड़की का मिलन हो, दोनों का संबंध हुआ, वही माता पिता उसी को हम लोग उपाधि देते हैं। तो दोनों का संबंध हुआ, एक गुंजल हुआ, कहाँ चले आए? माँ के घर में। लार पुरनसीर हो गया, माँ की भोजन से भोजन, हवा से हवा, पानी से पानी मिल रहा था। गर्भ किस्मत तो बहुत तर्क देता है, हम नहीं कहते मेरा तर्क को मानिए। एक बूंद जल हुआ, माँ के गर्भ में चले, लार पुरनसीर हो गया। तो माँ के भोजन से भोजन, हवा से हवा, पानी से पानी मिल रहा था। सही है। गर्भावस्था में माँ की सांस रुकती तो गर्भ में बाहर निकलते, गर्भ में रहते बाहर निकलते। बोलिए, उठ के बोलिए। गर्भ में रहते बाहर निकल, गर्भ में रह जाते। इस शरीर में आधा हिस्सा माँ का, आधा पिताजी का है। मांस ले हुई चमड़ा माँ का हो गया, हम सॉल्व करते हैं। नख बाल दांत हड्डी पिताजी का उसी एक बूंद में है। नहीं मानते हैं, बाल काटिए बाल होता है, नाखून काटिए नाखून होता है, बच्चों का दांत टूटता है दांत होता है। सही है, गलती है? अजीब कहाँ से आई? गुरु लोग बताया, बड़ा जुल्म कर दिया है। देह पिता नहीं है, सुन लीजिए। देह में जो बोल रहा चेतन आत्मा, यही पिता गुरु भी है। उसी तरवर में एक बूंद बीज फला है। वृक्ष का जो फल गिरता वही जन्मता है। तो तभी तक वो पति पत्नी के रूप में माता पिता था। एक बूंद जल बन के घर में पिताजी ही आया जो मैं पैदा लिया। पिताजी का पुनर्जन्म यही हुआ। 2 पार्ट फोटो है खंडन करने का किसी बाप विज्ञान को पाप कर दे। पिता के 2 पार्ट फोटो है, बिना फोटो से कॉपी से फोटो नहीं बनेगा। 2 निर्माण कौन किया? ऊपर वाला। वही जैसे इसका शक्ति कौन का होता, तो वही एक बूंद में शुक्राणु का रूप लिया, महिला मंडाणु का। वही दोनों का टकराव होता, विशालंबा होता है। तो बीज दोनों में, जिनको शुक्राणु नहीं होता संतान नहीं होता, जिनको अंडाणु नहीं होता है संतान नहीं होता है। जैसे बीज का कौन, जमीन का नमी, बीज में कौन है? जमीन मरा हुआ रहेगा, पौधा नहीं जन्मेगा। और जमीन में नमी बिछने में कौन नहीं, पौधा जन्मेगा नहीं जन्मेगा। नेगेटिव पॉजिटिव तार जोड़ दिया, बिजली की शक्ति क्या भूया बोल बढ़ेगा। माँ के गर्भ में वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस शक्ति पकड़ लेता है। सांस नहीं पकड़ेगा फिर भी निर्माण नहीं होगा। इसी को कबीर साहब कहते चंदरिया झीनी झीनी, टीका बढ़ता है, आप लोग छटपट करते हैं। वही 9-10 में तो वहां शुक्राणु, वहां दूसरा घुसेगा। बोला ये तो बोलते हैं मटर रहा चना होगा। अरे प्रेम गलियती सांकरी जाम दोरे समय, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना। मैं आवागमन के फाटक को खोलता हूँ। यदि सच्चे गुरु को जरूरी है, मैं लिखता हूँ आधार कार्ड। इसको कोई भजाइए। जब सच्चा आप लेने वाले हैं, बहुत बात बताते हैं, अगर आप सच्चा ग्राहक है तब, मेरा सर्टिफिकेट गलती होता है तब हमसे ये बात कीजिए, आधार कार्ड बनाता हूँ। तो वही शुक्राणु माँ के घर में अनवरत फिर क्रिया। इसी को कबीर साहब कहते चंदरिया झीनी झीनी मीनी, इंगला पिंगला ताना भरनी। शरीर साधन से सांस क्रिया कर रही है, बीनने वाला वही है। किसी का शरीर बनता है, कुत्ता बिल्ली का 3 महीना 3.5 महीना में, भेड़ बकरी 6 महीने, मनुष्य पशु का 9-10 महीना में बनता है। समझे ना? और गर्भ से फिर निकलता, सुन लीजिए, बहुत शॉर्ट में आप लोग देखते हैं, यही नेगेटिव पॉजिटिव तरह तार पकड़ लेता है, तब चाह ला करता। जिनको नहीं पकड़ता, हॉस्पिटल में देखिए बहन लोग दाई लोग, लार पुरन पीठ मलती है। जब पकड़ता तो बच्चा चहला, तब सहलाती है, मृतक फेंक देता है। इस चेतन है, इसलिए मैं दीपक जलाए, जैसे अग्नि प्रकट हुआ, चेतन प्रकट होता है। चेतन शरीर जन्म लिया, तो शरीर में क्या है हम लोग? बोलिए, फैसला आप लोगों के बीच में है। जिस धरती से, बोलिए क्या नाम, आप उठ के बोलिए जरा, आप वीडियो बना रहे हैं, क्या नाम हुआ आप? बोलिए। पंकज कुमार यादव। पूरे पता बोलिए ना, भरगमा। और सब पता बोलिए, मोबाइल नंबर, पिता का नाम पूरा पता बोलिए ना। पिता का नाम श्याम सुंदर यादव। हाँ, वार्ड नंबर 15। आइए, वार्ड नंबर 15 बोले। तो इस शरीर में हम लोग को क्या है? जिस धरती से गाछ पैदा लिया, गाछ होगा जमींदार का, दुनिया का? बोलिए। जिसका जमीन रहेगा उसी का होगा। हाँ डीलर साहब, आप फैसला दीजिए, किसका हुआ ना? जोर से बोलिए ना। उसी का होगा, जिम्मेदार होगा ना? तो जमींदार माता पिता हो गया। तो हम जो माँ जो पोसा पाला है, आज बड़ा आशा से धरती के रूप में, माता आकाश के रूप में पिता है। कौन गुरु? यही गुरु ने छीन लिया। उनका ऋण देंगे भगवान बनेंगे? बोलिए। उनका ऋण नहीं देंगे तो ऋण मिलेगा? यही गुरु लोग जुल्म कर दिया। हम माँ बाप से भूल हुआ, यह गुरु माता पिता का अधिकार को छीन लिया। कितना भूल हुआ, आप समझने देना चाहते हैं। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। माँ बाप का जब तक धरती के रूप में, महाकाश के रूप में पिता है, और जितने भी देहधारी पैदा लिया, चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव तुलसी कबीर, हम आप माँ बाप से, और अंत में इसी के गोद में सो गए हैं। जमीन मरेगा नहीं, इस पर मैं विस्तार देता हूँ। सारे वन परत सूख जाएंगे, आसमान सूखेगा, सृष्टि मंडल भस्म हो जाएगा। सारे जुल्मी, यही बिचौलिया गुरु है, जुल्म कर रहा समाज में। उनका ही घर घर में पूजा होती है, उनका ही घर घर में पूजा होती है। मैं विशेष के लिए प्रमाणित करूंगा,
अवसर रखिएगा तो जगिए और जगाइए, आपका बच्चा नहीं बिगड़ेगा। मैं भी चुनौती करता हूँ, कौन ज्ञान दीजिएगा, इसको क्या ज्ञान की ज़रूरी है, बेटी को क्या ज्ञान की ज़रूरी है, तब जब बिगड़ जाए तो आप जो सज़ा हमको दीजिएगा, लेकिन क्लास लगाना होगा। अगर यदि बच्चा चारों ना पकड़ लेगा ना तो आपका जो जिस तरह आप बच्चा को सेवा किए थे, कर्जा पूछता प्रश्न करता है स्कूल में, कर्जा अदा, हम चैलेंज कहाँ अदा होता है, कहता कैसे, हम कहते जो है एक बाल्टी पानी से वृक्ष नहीं नहला सकते हैं, एक बाल्टी पानी मूल में देंगे हरा भरा होगा ना। एक बाल्टी हमारा मौन है, हम माता पिता के चरण में मौन को दान दे रामायण माता प्रातः काल उठे ही रघुनाथ था, माता पिता गुरु नवावे था। हम भी उठे, माता को नमन करे, पिता को नमन करे, पिताजी कहीं से आता चरण छू के प्रणाम करे, झोला ले आसन दे, मान हाथी पानी भर दे, कपड़ा धुला दे। हम सुधरेंगे तब ना बच्चा सुधरेगा, परिवार। सुनिए, इतना ही तक नहीं, जैसे हमारा माँ बाल अवस्था में कड़कड़ीली ठंड में पेशाब कर देते थे, माँ हमारा गीली कपड़ा गाड़ करके अपना बदन ढकती थी, अपना सुखी से हमको। माता पिता जर मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, उस वक्त हम उसका मल मूत्र साफ करेंगे, ऋण अदा होगा ना। जैसे हमारे लिए चॉकलेट बिस्कुट फल, सुनिए, तो ज्ञान कभी नहीं दिए, और इसका प्रैक्टिकल देता हूँ मैं, कहावत बनवाता हूँ, तब न कहते हैं आचार प्रचार का ब्रेन ठनकता है, कहता आप कहते हम पढ़े लिखे नहीं है, इतना आपके हमके गुरु का देन है, हम आपको जगाने के लिए आए हैं। आपके प्रत्यक्ष बगल में आइए, स्नातक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से पूछिए, जब जाते हैं कहता बाबा आप हमको आगे होकर नमस्कार मत कीजिए, और ज़्यादा बोलना कहना अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्यों इस टोला में हमारा सब ठो भेड़ा समझता है, मजाक करता, पोल करता, सब ठो समझ में न करता है। तो भेड़ के निकट यदि अरे क्या करेंगे समझेगा, भेड़ बजाएंगे तो। अच्छा, विशेष नहीं जाऊंगा, आप लोग देखते हैं ये चल रहे हैं इन शब्दों के साथ।